आज शफीउल्लाह बेग साहब डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी में खुसूसी एक प्रेस मीट हुई जिसमें मस्जिद दरगाही, मस्जिद बागबान और इसी तरह तिलक नगर ईदगाह के सिलसिले में हमने कहा कि मस्जिद दरगाही में शफीउल्लाह बेग साहब, इसी तरह बागबान में एक और जिम्मेदार, इसी तरह मस्जिद तिलक नगर की ईदगाह में एक और जिम्मेदार का नाम लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इन तीनों अफराद ने हाईकोर्ट जाकर इलेक्शन की डिमांड की है। हम ये चाहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ एडवाइजरी ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो बल्कि मिलजुल कर सिलेक्शन कर लिया जाए। तो इस सिलसिले में तो आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल ये जो बात अधूरी हो गई थी, आज उसकी बात जो है पूरी होने जा रही है। केस नंबर 6584/2020 6584/2020 में एक ऑर्डर पास किया है जज। क्यों ऑर्डर पास किया है इसका हाईकोर्ट जज, क्या है यहाँ प्रॉब्लम, क्या है करको यहाँ प्रॉब्लम क्या भी है नहीं। हमें जनरल बॉडी करे, जनरल बॉडी करने के बाद हमें पट्टी बोर्ड को दिए, स्टेट बोर्ड को दिए। देने के बाद उन्होंने पट्टी नहीं बनाए, नहीं बनाने की वजह से उन्होंने हमें कोर्ट को गए। अच्छा, आप कोर्ट को गए, इसलिए गए कि आपके 2016 में आप इलेक्शन कराए सर, मतलब इलेक्शन में कामयाब हुई आपकी कमेटी। जी 2019 तक उसका टर्म खत्म हुआ। 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहे हैं आप। 2020 की पहले जो है मैं कोर्ट को गए, ऑर्डर ले लगा है जी 2016 में। 2020 में जो है इन्होंने बनाई नहीं कर को, मैं कोर्ट को गए। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बनाई नहीं कर को कोर्ट को गए। अच्छा सर, तो वो बाकायदा यहाँ स्टेट बोर्ड में हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हो, इसके डॉक्यूमेंट सही इन्होंने ठुकरा नहीं सकते हम ना। एक दूसरा क्या है, वो सर कोर्ट को जाने का मकसद क्या था? क्या इलेक्शन कराने के लिए था? ये इलेक्शन कराने के लिए हो ही सकता नहीं। क्यों बोले तो ऑलरेडी हमें जनरल बॉडी कर को देना, हमें इलेक्शन को जान नहीं सकते। इलेक्शन को हमें कोर्ट में जाको हमें रिक्वेस्ट क्या करे कोर्ट को, हम ना जो है जनरल बॉडी कर को ही हम ना कमेटी को ऑर्डर दिलाओ कर को हमें देते। अच्छा, बोर्ड से कोई भी इंटरफेयर नहीं था। सर कितने अफराद थे कमेटी में? वो 13 अफराद। 11 तो उसमें तुमने हाँ कहता गवर्नमेंट ऑफिसर को अप्रूव करिए सो। अच्छा एक मदिया जी, तो ऑफिसर जी, एक गवर्नमेंट में अब जो बैठ को ही छोकरा था इन्होंने वो गवर्नमेंट ऑफिसर बन को बैठ को ही बोर्ड में मौजूद थे। उनके सहीना ही, उनकी वीडियो है, हर चीज है हमारे पास। जो जनरल बॉडी करी से उसके डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अच्छा, हमें कोर्ट को ले जाकर पूछे, हमें जी 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 कोर्ट में पूछे हमें जी, भाई हमें ऐसा बना को देना ना, क्या करना करना मैं तुम्हें रिट फाइल करो क्या जी, हमें रिट फाइल करी से जनरल बॉडी के ऊपर जी, हमें इलेक्शन को नहीं चाह सकते। हाँ, यहाँ एक टाइम होगा तो इलेक्शन जी, फिर नहीं हो सकता दोबारा। यानी 2016 में जो इलेक्शन हुआ दोबारा नहीं हो सकता। 2016 की बात नहीं चल रही है यहाँ, फिर 2020 की बात चल रही है। सो अच्छा, इन्हों शफी बीजा को इन्हों जो झूठ बोले अज्जू साहब, इन्हों जो है पूरा उन्हों मेरे बारे में पूरा नहीं पढ़े, उनको मालूम नहीं है, ये चीज में वो का जो वफा ऑफिसर बोलता है वो काम उन्होंने रिटर्न कर रहे। सो जी, क्या झूठ बोले जरा वो दिखाओ सर। हम वो उनको मालूम इतने ना क्या वास्ते उन्होंने ये करे कर को टर्न करे चीज को। वही सर, वो दिखाओ सर, वो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखो यहाँ है ऑर्डर बाकायदा है, तुम्हें ऑर्डर ले सकते मेरा जी। ये जो है 2020 का ऑर्डर है जी, इन्हें होमवर्क नहीं करे थे जी, आने से बोले चुपके बैठ को बोला ले ये कर को जी, मेहरबानी से ये देखो इसके अंदर में कोर्ट को जाको उसको कहीं को। सर इसमें इश्यू राइट पब्लिक नोटिस डेटेड 13/1/2020 इश्यूड बाय रेस्पोंडेंट को है जी, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी मैसूर जी। तो इसके बाद आप एक केयर टेकर के बारे में भी बोले हैं जी। तो सर आपका ये जो मामला था सिर्फ आपको कमेटी नहीं बने बोलकर गए थे क्या? जी है ना, इसमें खुला लिखा है ना कोर्ट जी, क्या एक नोटिस डाले थे उन्होंने। अच्छा, वो नोटिस के ऊपर हमें गए कोर्ट को। अच्छा, क्या एक नोटिस डाले थे इन्होंने 2020 में। तो ये कहीं को भी हमें करने के बावजूद तुम्हें नोटिस डाली को बोला होगा, हमें बेंगलुरु को गए। अच्छा, स्टेट बोर्ड के चेयरमैन को भी मिले, सीओ को भी मिले, सबको मिले। हमें उन्होंने यहाँ से बोर्ड से ऑब्जेक्शन आपको है ना कर को बोल को ये करे
कानून है 2018 का सर्कुलर है कर्नाटका स्टेट बोर्ड का। एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जनरल बॉडी होगी तो जुम्मा में, चौथी जनरल बॉडी में कौन सा भी आदमी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। वो सब प्रोसीजर हमें कानूनी तहत से 2 महीने अव्वल हमें कानूनी तौर से हमें, अभी हमारा पावर 2 महीने था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बार बार, ये जो 1170 जो कार्ड हमारे इशू हुए थे उसको इलेक्शन चलना और को भी बोल रही सो, ये अभियान को क्या है, वो अज्जू को क्या दिमाग है अल्लाह को मालूम, उन्होंने एकदम हमारे ऊपर डाल रही कैसा है। तो पहले के कायदा नहीं होता, क्यों नहीं होते फिर पहले के कायदा? वही 3 साल था, 2 साल 10 महीने था मैं, बाकी के तुम्हें इतना चलाए 10-12 महीने था मैं, तुम्हें इतना चलाए 5 साल तक भी तुम्हें इतना क्या करे। ये कायदा के बारे में तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या करे, तुम्हें ऐसे तुम्हें 3 महीने के वास्ते कैटेगर हो पैसो, 5 साल चिल्लर बैठे तुमने, 1 रुपए का 100 रुपए का काम मस्जिद के अंदर हो को है करको तुम्हें चैलेंज करो, 100 रुपए का 5 साल में। जबकि हमें अनपढ़ चाहिए, हमें गवारा, हमें जायला, हमें मस्जिद की रौनक बदला डाले, हमें आपस में लड़ने सो, हमारे कमेटी वाले हैं क्या भी मेरे माल के वास्ते लड़े सो, आपस में लड़ लिए हमें। लड़े के बाद मस्जिद का रौनक, मस्जिद के जो मुसल्लियान की चाहती, पहले मुसल्लियान चुने थे, अब भी मुसल्लियान हम ना जनरल बॉडी में चुने सो जी। तो जनरल बॉडी में चुनने के बाद देखो मस्जिद की हालत अब कैसे ही, पहले इनकी तरफ से 24,000 रुपए आता था भाड़ा, अब 1 लाख चिल्लर आ रहा है। खुले लफ्जा में कोर्ट आर्डर कर को है, भाई इलेक्शन को जाको नहीं हूँ, मोहल्ले के मुसल्लियान जो भी चाहती, एक एमएलए चुनना रहा तभी मोहल्ले के अध्ययन से, एक कारपेंटर को चुनना तभी मोहल्ले के अध्ययन से, मंजे चुनना रहा तभी हमारी कमेटी को चुनना रहा तभी मोहल्ले के मुसल्लियां। सर एक बात तो शफी साहब, एक बात तो क्लियर हो गई, आप कोर्ट गए थे लेकिन मकसद आपका अभी आपने बता दिया है। जी। सर दूसरा सवाल ये है कि मोहल्ले के नौजवानों मुझे फोन कर रहे तो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन ना हो, और हमें सवाल ये है कि आप भी बिल्कुल नहीं चाहते। अरे आप बिल्कुल नहीं चाहते, छोकरे तो हमको सामने छोड़ोगी तो ये मामला साल होना तो किस तरह साल होना सर? क्या भी नहीं, केवल बैठकर बातचीत से हो सकता है। इन्हों जो रखते हुए मुद्दा वो नहीं हो सकता जी। इनके ऊपर भरोसा नहीं है। अच्छा। क्यों बोले तो बागबान के बारे में इन्होंने बात करे, मैं खुद जाको 5-6 की कमेटी बनाया दरियाल के पास बेंगलुरु में जाको, दूसरे दिन जुम्मा में ये अयूब जो थे उन्होंने बाकायदा है आपको जुम्मा में पट्टी अनाउंस करे, ये पट्टी जो मैं जो तय करके आया था वो पट्टीश नहीं है। उन्होंने जाने का मकसद बोल रहा हूँ, उन्होंने भी जो है मकसद उन्होंने इलेक्शन नहीं चाहे थे, उन्होंने सिलेक्शन हो गया था, बाद में उन्होंने नहीं बना के दिया को, हमें कोर्ट पे जाना पड़ा। उन्होंने 7 साल थे, कानून नहीं है 7 साल रहने का, एडमिनिस्ट्रेटर 7 साल रहने का कानून है। 5 साल में आप जो कदमों बरकरार है, एक तरफ कोर्ट का आप गए थे और मकसद से कोर्ट का ऑर्डर और आया है, यानी कोर्ट ये चाहता है कि आपस में झगड़ा ना हो। चाहता है कोर्ट क्या है, तुम्हें आपस में कर ले तो हमारी जरूरत क्या है बताओ ना। हाँ, आपस में कर ले मामला अगर क्या इलेक्शन ही है, नतीजा उसका क्या इलेक्शन में होगा? नहीं, इलेक्शन इन्हों बेखुफी से करा रही सो। हाँ, हमने क्या बोल रहे थे, इलेक्शन नहीं होता सिलेक्शन करके दे डालते, जुम्मा का दिन हमें आती, 2 जुम्मा आती है हमें, क्या अभी भी ये दरवाजा खुला है क्या? अगर वो पहल करे या आप गए तो ये मामला खत्म करो सर। ये मामला खत्म होना तो एक ही चक्कर जी। आपके माध्यम से मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, आप जो है ऑर्डर कॉपी मांग लो, ऐसी ऑर्डर कॉपी जी स्टेट बोर्ड को जाओ, ऑर्डर कॉपी मंगाओ, मंगा को तुम्हारे हाथ में रख लो। मैं प्रेस मीट पत्रिका भवन में करता हूँ, मैं हर केस वापस लेता हूँ, ये मस्जिद के ताल्लुकात से जो है हर केस वापस लेता हूँ। मोहल्ले के नौजवानों को मौका दो, उन्होंने आपको काम करेंगे, मैच रहना जरूरी नहीं है ना, क्या भी हमारे खानदानी प्रॉपर्टी तो है नहीं, खिदमत का मौका मिला खिदमत करे, अब उन्हें नहीं मिल रहा है तो प्रेस क्लब की जाने की जरूरत नहीं। मेरा एक मशवरा आपको कि क्यों नहीं आप बोर्ड में बैठते हैं, हम लोग भी आते हैं, जो भी आपका मामला है वहाँ रखते हैं, क्या ऑन रिकॉर्ड, ऐसा नहीं ऑन रिकॉर्ड ही चुनो, क्या बोल रहे मालूम, मैं एक लेटर देना उनको। अच्छा, तेरे तौर पर क्या है, मैं मोहल्ले में इलेक्शन नहीं कराना चाह रहा हूँ, सिलेक्शन कराना चाह रहा हूँ, तो क्या आपको मोहल्ले वाले नहीं मान दिए तेरे को, मैं एक लेटर दिया तो इन्हों वो कोर्ट को ले लेके देते थे, जबकि इन्हों सर मैं बोल रही बोर्ड में नहीं बोर्ड में नहीं, कोर्ट को गए बगैर काम नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे साथ बोर्ड वाले की फाइट है सो
इन्हों बेवकूफा मेरे ऊपर डाली सो हाई सो फाइट नूर अहमद की भी मेरी वोट की भी नूर अहमद की वोट से तुम्हें क्या करे नूर अहमद के वास्ते वोट से तुम्हें क्या करे मैं लड़ रहा हूँ सो मैं बचाई सो 50 करोड़ की मस्जिद है मैं बचा को सो तुम्हें मैंने बुला को फूल का हार डाल को ये कमेटी बना के दियालना सो मैं चाह रहा हूँ दूसरा क्या भी चाह रहा हूँ तुम्हें ये जाको मुतवली होगा तो वो आदमी खानदान बैठ को उनका रास्ता सब यहाँ उनके बच्चे राजा की प्रॉपर्टी कैसा है ऐसा हो जाते हैं मस्जिद वो नहीं बचाया सो मंजे क्या भी मतलब इतने कोर्ट को जाने का भी मैं खाली गया सो कमेटी हमारी अप्रूवल करा के देवर को टेंडर बॉडी हो को है कानूनी तौर से हमने बना के देवर को कोर्ट ने ये हुक्म दिया ये ऑर्डर कराया ऑर्डर का फॉलो तुम्हें कैसा करना तुम्हें ऑर्डर कॉपी मांग के ले लगा जाओ इंशाल्लाह मैं प्रेस मीट क्या मैं करना मैं जाना सो कोर्ट को मैं जाना सो कोर्ट को अब नूर अहमद को ये तुमने एक सस्पेंस बात बोला तो ये बात बहुत जरूरी बात है ये बेवकूफा है ना इनको नॉलेज है इनको मालूम है सभी मगर अज्जू को मालूम नहीं है उन्हें करते रहिए अच्छे काम हमना नको वो जो ये खराब काम में मुझे शामिल हो तो ही इनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती है नूर अहमद चाह रहा सच्चे मैं ये करो कर को क्या ये क्या बोलते हैं उसे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेक्शन करो कर को नूर अहमद चाह रहा सो सिलेक्शन करो कर को इलेक्शन करो कर को नहीं चाह रहा हूं मैं क्यों उसे स्टे को क्या भी चांसेस नहीं स्टे को चांसेस नहीं मैं कानून दे दो पे बोल रहा हूँ तुमना क्यों स्टे को चांसेस नहीं कोर्ट से ऑर्डर हुआ सो इलेक्शन कराओ कर को सिलेक्शन का ऑर्डर नहीं है जरा मेरी बात गौर करो एक अच्छे लॉयर को होना तो भी तुम्हें कंसल्टिंग करो चाह रहे सो कोर्ट इलेक्शन करो सिलेक्शन के लिए तीनों जाती है अर्जी डालने वहां हाई कोर्ट को ऑलरेडी अर्जी डाल को रेडी खाली मेरा इलेक्शन या सिलेक्शन के बारे में नो जपरी इलेक्शन होगा तो नूर अहमद घर को गया कंप्लीट अगर सिलेक्शन कर डाले दो नूर अहमद और अर्जी डाल को स्टे ले लगाता तब ना मेरी है मस्जिद ना तुम्हारी है मस्जिद मुतवली की मस्जिद होती है राजा का महल है राजा के महल में उनके सर जाता ना ऐसा ये टाइम आ गए तो इनो हमेशा के वास्ते हमारी मस्जिद जो है बोर्ड वाले गंवा लेती थी और हमें लोग हमें मोहल्ले वाले गंवा लेती है मस्जिद ये मस्जिद किसी की भी बात सुनने को मेहरबानी से जमात वाले जो साहिबान जो मेम्बरान बनना चाह रही अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें नहीं छोड़ सकते कौन भी ये तो हमें गेजेट बना कोई ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है सुन्नियत के जो 2012 का जो सर्कुलर ये जो कोर्ट ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑर्डर है अब तुम्हें बना ले तो भी मैं जाकर 5 लाख में आधा दिन में स्टे ले लगा सकता हूँ नको आप तुम्हारे पैसे वेस्ट कर ले नको नहीं हो सकता ये क्या जमात की मस्जिद नहीं चाहिए ये मस्जिद सुन्नी है जो मसलक से मस्जिद इसका आखिरी सवाल नतीजा क्या सर अब क्या होता सर नतीजा क्या भी नहीं नो बुलाना हम हाँ मोहल्ले में जनरल में मैं पूछना सोचा जुम्मा की नमाज में आते अवाम सब मसलक के आते हैं जी जी क्या सर मसले का हल बोला सर हर मसलक के आती हाँ। तुम्हें इंटरव्यू लिए तो आदमी कहता है जमात क्यों ना कर रहा है सुन्नी होना कर रहा है क्या नहीं गुस्सा मतलब इससे है इलेक्शन नकोच कहता हमें भी उच्चारी से बुलाओ मख्तसर हमारे मोहल्ले हमारे मैसूर के तंजीम साहब तो जिम्मेदार को बुलाओ हाँ बुला को तुम्हें हमारे से राय मशवरा लो जी क्या है ऐसा शफी भी नहीं चाह रही इलेक्शन को सिलेक्शन तैयार ही वो बुलाने तैयार हो तो इन्हों क्या रिपोर्ट देना है यहाँ से जी हमें पूरे जो जमाए इलेक्शन की तैयारी जो चलती थी वो प्रोसेस है हमें जो है बाकायदा सिलेक्शन करके देती है वो तुम्हें बोर्ड पे एक लेटर डालना बोर्ड से ऑर्डर करते आते तुमने क्या होना बोलो मैं करके देता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया सर इसीलिए मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा क्योंकि जल्द बातचीत थी उसमें भी जो है इसके ऊपर ज्यादा दिमाग खराब कर ले को मोहल्ले के अंदर जमात का वोट एक भी नहीं चलता मैं उसे रिजेक्ट कर डालता हूँ मैच कर सकता हूँ तुम्हें जाको सुनिया का तुम्हें जाको कर सकती मैं जमात का कर सकता हूँ और हमारे में तुम्हारे में बहुत मोहब्बत है तो आपको हमारी मस्जिद में ये करो लो को वो करो लो को जमात किया आज तक कभी भी आप बोले 9 साल का अरसा होगा हमने ये गाड़ी की शही के विरोध से देखो उन्हें भी जमात इस्लामी का आदमी उन्हें केयर जो मुश्ताक है उन्हें जमात इस्लामी का उन्हें की मंजे छोड़िया 5 साल में यहाँ मेहनत करी उसो की छोड़िया मंजे हर काम हमारी मस्जिद में हर काम होता था की छोड़ी सो
मैं क्यों छोड़े हमने जरा उसके बारे में तुमने मालूम है क्या? जी। कानून है सीएच क्या? जो मसलक से मस्जिद चलती है वो मसलक से चलना अगर वो कानून है, वो कानून होने में तुम्हें हम न छोड़ा सो। नहीं तो कौन भी जमात इस्लामी का आदमी फातिहा दुरूद करता है, हमारे अल्लाह का बंदा वो थे जो हमारे बोर्ड के अंदर जो फॉर्मेलिटी से पूरे करने की आपसे इजाजत दिया, आया क्यों ने? ये तो मसलक है। अगर शफी साहब कल जो आप बातचीत कर रहे थे हमारे से, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई, तो इसलिए दोबारा आप मुझे आज बुलाए। आपका शुक्र है, आप भी जो है शुक्र कहीं कर रही है तो ये क्लियर होना, बिल्कुल आवाम को जो मैसेज जारी है बिल्कुल सर, क्लियर जाना। बिल्कुल सर। कौन भी मेरी आर्डर कापी तुम्हें चक्कर और नंबर जो है जी 6584/2020 एक आर्डर नंबर मारो, उसकी कॉपी आती है, उसके अंदर पूरा देखो तो तुम्हें यहाँ मैसूर में भी कमला एरा नहीं है हमारा, देखो कर सकती क्या? जी। अगर सजेशन लियो बोर्ड के लायरों को नको लियो जी, मामूली जेंडर लायरों को लियो जी। आप ये कर सकती। शफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सी बातें साफ हुई जी। हैं और आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर बोर्ड की जानी से आप लोगों को बुलाकर जो तरीके से बातचीत और सुलझाना का मामला अगर वो किया जाए तो आप उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। आधी रात को भी हमें जाने तैयार है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहता कि मस्जिद में इस तरह के मामले हो। इलेक्शन सिलेक्शन की बात हर जुबान पे आ गई है, अल्लाह करे ये खत्म हो और मामला सुलझे और तमाम अमन से काम हो। ये बोर्ड वाले की तरफ से इलेक्शन हो रहा है तो जी, शफी की तरफ से नहीं है, बागबान में भी बोर्ड वाले की तरफ से इलेक्शन हो रहा है जी सर, तो वही कह रहा हूँ शफी मैं की तरफ से कि नहीं। जो भी हो रहा है। और बागबान में ऑटो ड्राइवर और को बोले नहीं, एक ऑटो ड्राइवर जाकर इलेक्शन को ऑर्डर ले लगा है को बोले तो वो भी शान, उन्हें भी बोर्ड वाले गलती करे कर को उन्हें भी इलेक्शन को गया सो। और ऐसा तो बिलकिरे का हुआ, वो क्या वो प्रियापटना का हुआ, वो टी नरसीपुर का हुआ, सब में हमें इंटरफेयरिंग। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप कॉपी रखिए। जी सर, जी सर।